इन नेक्स्ट 10 ईयर्स अब इंडिया पूरे दुनिया को सिखाएगा। ड्रॉप शिपिंग नाम की एक चीज है, आपको दिन के 2 घंटे बहुत हो गए। वी आर बाइंग इट फॉर 230 रुपीज और वही प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे दूसरा कोई सेल कर रहा है 850 रुपए में। फिर आपको 2.5% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। घर पे कोई हाउसवाइफ समझो बैठी है अभी, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं तो अगर घर पे कोई हाउसवाइफ समझो बैठी है अभी एंड शी वांट टू डू समथिंग, वो कैसे स्टार्ट कर सकते? ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल वो प्लेट्स बनाती है, प्लेट्स है उसके बाद पेपर प्लेट्स जो होते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर जो कुछ बना भी नहीं रही है, लेट्स अज्यूम कि वो कुछ बना भी नहीं है, उसके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग नाम की एक चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग ओके। एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, मैं लेट्स से आई एम हाउसवाइफ, मैं उनके पास जाके अप्रोच करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट है, मैं आपके प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग बना के लूँगी, उसका मार्केटिंग चालू करूँगी अमेजॉन, मीशो या ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, स्नैपडील्स, वहाँ पे जाके मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करके उसका मार्केटिंग स्टार्ट करूँगी। जैसे ऑर्डर आएगा, पहला पैसा आएगा, पैसे में से लेट्स अज्यूम मैंने डिसाइड किया बॉटल है, तो बॉटल की कॉस्ट है 10 रुपया और मैंने सेलिंग कॉस्ट रखी 12 रुपये, तो 12 रुपये मेरे पास पहले आए, 2 रुपये मैंने अपने निकाल दिए, बाकी के 10 रुपये उन सप्लायर को दे दिया। सप्लायर को देने के बाद सप्लायर ही वहाँ से मार्केट ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करेगा। उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स अवेलेबल है, आपको खुद को जाके पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके लिए भी लोग हैं। देर आर डिलीवरी सिस्टम, जैसे डिलीवरी नाम की जो ये है, दे पिक इट अप एंड दे सेंड, जैसे अभी वी फास्ट होता है वैसे ही दे पिक इट अप एंड दे डिलीवर टू जिसको देना है। तो फॉर दिस आपको दिन के 2 घंटे बहुत हो गए। आपको एक सबसे पहले 5-6 घंटे बैठ के पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको सेलिंग करना है, भले वो इंडिया में है हो या इंटरनेशनल है। वो प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना एक सेटअप करो, प्रोफाइल क्रिएट करो, फोटोग्राफ्स डालो, प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सेटअप करके मार्केटिंग करना चालू करो। मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस आएगा थोड़ा बहुत, मार्केटिंग स्टार्ट होगा, आप लोग जैसे बाय करना चालू करेंगे वैसे आपका सेल्स बढ़ता जाएगा। यू री इन्वेस्ट दैट मनी इन योर बिजनेस। अगर सिस्टमेटिकली किया जाए और अगर प्रॉपर मार्केटिंग किया जाए विद प्रॉपर सेटअप्स, तो 1 साल में अ पर्सन कैन अर्न नॉट लेस देन 25 to 30 लाख रुपीज़ घर बैठ के। और ये कहाँ से मिल सकता है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने यहाँ पे मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट है। अब चाइना भी मत जाइए, क्रॉफर्ड मार्केट से भी लेके अगर प्रोडक्ट लेके आते हो, मतलब मैं अभी एक प्रोडक्ट पे मेरा एक्सपेरिमेंट चालू है, वी आर सोर्सिंग दैट प्रोडक्ट, टॉयज़ है जिसको स्टेम टॉयज़ बोला जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल के टॉयज़ जो होते हैं, वो टॉयज़ हम लोग बाय कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ आवर सप्लायर इन क्रॉफर्ड मार्केट। हम लोग को एक्चुअली बाय करना है चाइना से, बट अभी ट्रायल रन कर रहे हैं। तो वी आर बाइंग इट फॉर आई थिंक 230 रुपीज़ पर पीस और वही प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे दूसरा कोई सेल कर रहा है 850 रुपये में। सो लुक एट द मार्जिन, 230 रुपये का प्रोडक्ट, और वही अगर मैं थोड़ी देर के बाद इंपोर्ट करना चालू करूँ तो मुझे चाइना से प्रोडक्ट मिलेगा 110-120 रुपये में। सो टेक्निकली 110 रुपये का प्रोडक्ट मैं 800-900 रुपये में बेच रहा हूँ। पर वो क्रॉफर्ड मार्केट वाला वो प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोडक्ट का वो खुद बना रहा है। मार्केट वाला जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अच्छा, जस्ट ट्रेडर। ट्रेडर। इसीलिए जब तक क्वांटिटी कम है तब तक उनसे लेना बनता है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके हाथ में। एक बार उस धंधे से इन्वेस्टमेंट बन गया, देन यू कैन स्टार्ट इंपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना। ये तो हुआ ड्रॉप शिपिंग का कि चलो मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मैंने किसी और से लिया, और ड्रॉप शिपिंग आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक्सपोर्ट। ड्रॉप शिपिंग में इंटरनेशनल में सेल करो, तो ये एक्सपोर्ट ही हुआ। इसके लिए लोकल से लो और इंटरनेशनल सेल करो। इसके लिए आपको, आपके पास अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, यू आर कंसिडर्ड एज एक्सपोर्टर, आपको जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट है वो मिल जाता है। ये तो हो गया प्रोडक्ट का। अब सर्विस में आज की डेट में इंडिया, व्हाट आई सी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, इंडिया वुड बी द हब फॉर ट्रेनिंग इन वर्ल्ड। अब इंडिया पूरे दुनिया को सिखाएगा। आज तक सिखाता आया हुआ है, बट मल्टीपल थिंग्स, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया है। आप आज जाके अगर कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म पे देखिए, या फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, मैक्सिमम लोग इंडियंस हैं वहाँ पे, हु आर सेलिंग देयर कोर्सेज। So selling courses is going to be the next big thing. May that be your personal development skills. अब एक मेरे पहचान में एक बंदा है, he stays in नेदरलैंड, जर्मनी में। वो जर्मनी में वहाँ के मराठी लोगों के बच्चों को सिखाता है मराठी कैसे बोली जाए, एंड ही इज मेकिंग इंडियन करेंसी में 8 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। नाइस। और ये सर है ना, मेरी मासी है, तो वो लंदन में रहती थी, तो ये सेम चीज़ हुआ। नाउ तो उसने क्या बोला कि अरे यार मैं गुजराती पढ़ाऊँ तो इधर यूके में लोगों को,
तो उसको स्कूल में एडमिशन मिल, मतलब शी वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर कि हाँ भाई आप गुजराती पढ़ाओ, क्योंकि इधर कोई है नहीं हमारे पास गुजराती। तो वो प्रिंसिपल बन गई गुजराती सेक्शन की, और फिर उनको ट्यूशन्स के लिए घर पे आ रहे थे 10 बच्चे, 10 से 12 बच्चे आते थे, जो ऑलमोस्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ 30-40 ईयर्स बैक 8 पाउंड पर आवर देते थे। 8 पाउंड, वो भी इतने साल पहले, मतलब कितना पैसा हो गया। आप वो भी घर पे बैठे, और आपको क्या, आपको आपकी भाषा ही समझानी है। अब तब वो जब गए थे तब तो फिजिकल जाना जरूरी था, आज तो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आज मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे क्लाइंट बहुत से स्टूडेंट हैं जो वर्ल्ड वाइड अटेंड करते हैं, आई एम एक्सपोर्टिंग माई ट्रेनिंग सर्विसेज टू देम। बट उसके लिए लोग कर रहे हैं, बट पीपल डोंट नो कि उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी है जिसका नाम है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। वहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप जितने अमाउंट का एक्सपोर्ट करते हो सर्विस, उस पर आपको 2.5% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। ओह नाइस। और ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में भी 2.5 से 10% के आसपास आपको इंसेंटिव मिल जाता है प्रॉफिट के अलावा। द रीजन इज इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि एक्सपोर्ट करे सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे प्रोडक्ट पे। 99% प्रोडक्ट, एक आधा प्रोडक्ट कोई रहेगा जिस पे नहीं है, बट 99% प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है आपको। मतलब आप 10 लाख का सर्विस बेचोगे, आप 10 लाख का सर्विस बेचो, 10 लाख में आपका प्रॉफिट 1 रुपया हो या 9 लाख रुपए हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट उस पर इंसेंटिव देने ही वाली है। अच्छा, मतलब 2.5% भी दिया तो 2.5 लाख हो गया ऑलमोस्ट। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। और उनका कोई कैपिंग नहीं है गवर्नमेंट का कि आप जितना भी बेचो आपको उसका 2.5% मिल जाता है। ये तो एक स्कीम मैंने बताई, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है इंडियन गवर्नमेंट की। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट देखिए, लोकल टू ग्लोबल बोल के तो होने वाला है नहीं। यहाँ के लोकल्स को ग्लोबल जाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तो ही जीडीपी बढ़ेगा, तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो एक्सपोर्ट करना हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जीडीपी बढ़ाने के इसके लिए। सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट वांट्स अस टू एक्सपोर्ट मोर। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते हो, डॉलर्स आते हैं अंदर, इंटरनेशनल करेंसी आती है। हाँ, विनीत ने जैसे पूछा था हाउसवाइफ, तो अभी ये तो सर्विस हो गया। समझो कि उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और उनको ये ड्रॉप शिपिंग नहीं करना है, और अगर प्रोडक्ट मुझे कुछ बेचना है, अब पहले तो समझो कि वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, क्योंकि अभी उनका तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। सो व्हाट इज द राइट वे? सो उसके लिए ना मल्टीपल क्राइटेरियाज है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आप जब एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की बात करते हो आपको रिसर्च काफ़ी डिटेल में करना पड़ता है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी एंड योर कंट्री। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए इंटरेस्ट आपका किस में है, तो आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए। आपको क्लोथिंग में इंटरेस्ट है तो उसके अराउंड प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए। आपका एजुकेशन अगर किसी फील्ड में हुआ है और आपको अगर उसमें इंटरेस्ट था तो उसके अराउंड कोई प्रोडक्ट डिसाइड कर लीजिए। तो वो एक बात होगी, एक तो इंटरेस्ट। दूसरा होता है कि आपको प्रोडक्ट का सप्लाई कितना रेगुलर मिल सकता है। ये नहीं कि कितना आसान मिल सकता है, कितना रेगुलर मिल सकता है। ये दो चीज़ों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट सप्लाई रेगुलर होना चाहिए। लोगों को लगता है ठीक है, मेरे गांव के बाजू में ये प्रोडक्ट मिलता है, वही एक्सपोर्ट करता हूँ, या मेरे चाचा का भाई का भतीजा वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है तो वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना। नॉट दैट। आप कितना रेगुलर प्रोडक्ट आपको सप्लाई मिल सकता है, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया होता है कि आपको प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट कितनी है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब इंडिया ऑलरेडी कितनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, वो जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको समझ में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। नेक्स्ट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी समझो लाख रुपए की है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कंटेनर भर के सोना एक्सपोर्ट करूँ, तो पागल हूँ मैं। बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक। ज़्यादा अपने उससे ज़्यादा मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। होता क्या है, लोगों को लगता है कि ठीक है ना, बाहर मिलने के बाद बैंक लोन दे देगा, पिताजी से पैसा ले लूँगा, उसी में फंस जाते हो। बट इफ़ यू आस्क मी, इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, 5,000 रुपये से भी इंडस्ट्री में काम हो सकता है। मैंने चालू किया था, मेरे पास हार्डली 12-15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। 12,000 बस? दैट्स इट। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरा बचपन स्लम्स में गया है। भांडुप के मतलब थाना के यहाँ पे भांडुप नाम का स्लम्स है, वहाँ पे मेरा बचपन गया है। मेरे ग्रैंडफादर कारपेंटर थे जो किसी के पास जॉब करते थे। मेरे पिताजी मफतलाल इंजीनियरिंग में कामगार के तौर पे काम करते थे, मजदूर थे मेरे डैड। तो पैसा और सपोर्ट दोनों नहीं था घर से। सो घर पे बैकग्राउंड, फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा वाला था ही नहीं, ना ही सपोर्ट था ना। सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था। मतलब मैंने बिजनेस चालू किया 1.5 साल के बाद मेरे घर वालों को पता कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं तो होता ही नहीं कभी।
नहीं, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, तो वो सपोर्ट कैसे करेंगे? वो तो उनका भी अपने पेरेंट्स का, अब बच्चे बहुत सी बार माँ बाप को गाली देते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग. दे हैव सीन पीपल कि कोई दोस्त ने बिजनेस चालू किया, फेल हुआ, या उन्होंने कोई बिजनेस चालू किया होता है, फेल हुआ होता है. करेक्ट. सो दे, इट इज नॉट दैट दे आर अगेंस्ट योर बिजनेस, दे आर अगेंस्ट यू फेलिंग. दे डोंट वांट यू टू फेल Exactly. बेसिकली, क्योंकि उन्होंने वो वाला सक्सेस देखा नहीं है, देखा वो नहीं. सेक्टर वाला. और अपने यहाँ पे अभी तो बिजनेस सक्सेस स्टोरीज आने लगी है ना. पहले क्या था कि जो बंदा बिजनेस चालू करेगा 1 साल में मैक्सिमम बिजनेस बंद हो जाते थे. अभी वैसा नहीं हो रहा, थैंक्स टू मल्टीपल थिंग्स. मतलब शार्क टैंक हो गया या डिजिटलाइजेशन हो गया, उसकी वजह से सस्टेन कर पा रहे हैं हम लोग. बट पहले वैसा नहीं था. सो मतलब मैं आई ऑलवेज टेल, जो बच्चे अपने माँ बाप को गाली देते हैं, अगेंस्ट जाते हैं ना, आई अगेंस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. हाँ, उनके शूज में खड़े उनके होके. बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि वो विरोध करना चाहते हैं. इट इज जस्ट दैट दे केयर अबाउट यू. वो बोलते हैं ना कि माँ बाप का बोलना गलत हो सकता है, बट नियत कभी गलत नहीं हो सकती. सो वो होता है और उसकी वजह से लोग आते नहीं. सो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू डिसाइड योर प्रोडक्ट. सो अगर आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा प्रोडक्ट सोचिए कि जिसमें एक कंसाइनमेंट 2 लाख में चला जाए, तो आप 2-3 कंटेनर का रोलिंग कर पाओ, 2-3 कंसाइनमेंट का रोलिंग कर पाओ. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड है कि पेमेंट टर्म पे हार्ड एंड फास्ट. आप चाइना में 100% पेमेंट के अलावा बात नहीं होती है. इंडिया में अगर कोई गोरा आया और बोला मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो अपने लोग तो लुटवा देते हैं. हाँ सर 20% एडवांस दो, 80% बाद में दो. क्योंकि कोई गोरा है, क्योंकि किसी ने अच्छे तरीके से बात की. इंडियंस आर, हम लोग बहुत भोले हैं. हम लोग दिखाते कि हम लोग डेढ़शाने हैं बहुत. Street smart. इफ एनीवन कम्स एंड टॉक टू यू इन अ नाइस मैनर, और अगर वो गोरा रहा या किसी और कंट्री से रहा, वी आर सोल्ड आउट. तो हम लोग तो प्रॉपर्टी बेच दिया अपनी उनके लिए. और उसकी इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं.